नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज बात करते हैं कि संसद में भाषण देने के दरमियान क्या होते हैं नियम कायदे, क्योंकि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण के बीच में कई बार संसदीय नियमों का हवाला दिया। एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी पर संसदीय नियमों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। ऐसे में ये जानते हैं कि संसद में भाषण देते समय किन नियमों कायदों का पालन करना होता है। संसद सत्र के छठे दिन यानी कि सोमवार को यानी कि 1 जुलाई को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भाषण दिया। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाषण दिया। बतौर विपक्ष के नेता ये उनका पहला भाषण था। अपनी स्पीच की शुरुआत में राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाई, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोका। ओम बिरला ने राहुल गांधी को संसदीय कार्यवाही की रूल बुक का हवाला देते हुए कहा कि नियमों के मुताबिक संसद में किसी प्ले कार्ड या तस्वीर को नहीं दिखाया जा सकता है। राहुल गांधी ने लगभग 2.25 घंटे भाषण दिया, जिसका मतलब लगभग 90 मिनट। इस दौरान कई बार एनडीए के सांसदों ने नियमों के उल्लंघन का दावा भी किया। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक ने कई बार लोकसभा की रूल बुक दिखाई और नियम बताए। राहुल गांधी के भाषण के दौरान जब सत्ता पक्ष ने हंगामा किया तो कांग्रेस सांसदों ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि किसी सदस्य के भाषण देते वक्त बाधा नहीं डाली जा सकती। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने भी नियम 349 यानी कि 349 का जिक्र कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की स्पीच के दौरान नियम 349, 352, 151 और 102 समेत कई नियमों का जिक्र हुआ। ऐसे में ये जानते हैं कि संसद में भाषण देते समय किन नियमों को ध्यान में रखना होता है और आखिर नियम 349 यानी 349 में क्या है। लोकसभा की रूल बुक में नियम 349 से लेकर 356 तक संसद में भाषण देते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, इसका जिक्र किया गया है। जैसे नियम 349 के सेक्शन ए ये कहता है कि भाषण के दौरान ऐसी किसी किताब, अखबार या पत्र नहीं पढ़ा जा सकता जिसका सदन की कार्यवाही से कोई संबंध ना हो। नियम 349 का सेक्शन 2 कहता है कि किसी सदस्य के भाषण देते वक्त शोर शराबा या किसी भी तरीके से बाधा नहीं डाली जा सकती। नियम 349 का सेक्शन 12 में यह लिखा है कि कोई भी सदस्य स्पीकर की कुर्सी की ओर पीठ करके ना तो बैठेगा ना ही खड़ा होगा। इसी रूल बुक का नियम 349 का सेक्शन 16 कहता है कि सदन में कोई भी सदस्य झंडा, प्रतीक या कोई भी चीज प्रदर्शित नहीं करेगा। राहुल गांधी की ओर से भगवान शिव की तस्वीर दिखाने पर स्पीकर ओम बिरला ने इसी नियम का हवाला दिया था। बोलते समय किन बातों का ध्यान रखना होगा ये भी आपको बता देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि रूल बुक के नियम 352 यानी कि 352 में उन नियमों का जिक्र है जिनका हर सदस्य को बोलते समय ध्यान रखना जरूरी है। नियम 352 के सेक्शन ए में कहा गया है कि कोई भी सदस्य भाषण देते वक्त ऐसे तथ्य या निर्देश का जिक्र नहीं करेगा जो किसी अदालत के सामने लंबित हो। 352 के सेक्शन 2 के तहत किसी सदस्य पर पर्सनल अटैक नहीं किया जा सकता। वहीं नियम 352 के सेक्शन 3 के मुताबिक कोई भी सदस्य सदन या किसी राज्य की विधानसभा की कार्यवाही को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेगा। नियम 352 के सेक्शन 5 के तहत ऊंचे पद पर बैठे किसी व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक या अपमानजनक टिप्पणी नहीं की जा सकती। वहीं रूल बुक का नियम 352 के सेक्शन 6 कहता है कि कोई भी सदस्य बहस या चर्चा के दौरान राष्ट्रपति के नाम का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, किसी सरकारी अधिकारी के नाम का भी जिक्र नहीं कर सकते। नियम 352 के सेक्शन 11 के मुताबिक कोई भी सदस्य स्पीकर की अनुमति के बगैर कोई भी लिखित भाषण नहीं पढ़ सकता। और क्या क्या नहीं कर सकता है सांसद, इस बात का भी जिक्र इस वीडियो में जरूर होना चाहिए। तो आपको बताते हैं कि आखिर सांसद क्या क्या नहीं कर सकते हैं। रूल बुक का नियम 353 कहता है कि कोई भी सदस्य किसी व्यक्ति के खिलाफ तब तक कोई अपमानजनक टिप्पणी या आरोप नहीं लगाएगा जब तक स्पीकर की मंजूरी ना हो।
नियम 354 के मुताबिक कोई भी सदस्य राज्यसभा में दिए भाषण का जिक्र लोकसभा में तब तक नहीं करेगा जब तक वो किसी मंत्री की ओर से ना दिया गया हो या फिर किसी नीति से जुड़ा ना हो। वहीं नियम 355 कहता है कि अगर चर्चा के दौरान कोई सदस्य किसी सदस्य से कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो स्पीकर के माध्यम से ही सवाल कर सकता है। अब क्या होता है नियम 356, तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी के भाषण के दौरान नियम 356 का जिक्र भी हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने नियम 356 का हवाला दिया। ये नियम कहता है कि अगर कोई सदस्य भाषण के दौरान बार बार असंगत बात कर रहा हो तो स्पीकर उसे अपना भाषण बंद करने का निर्देश दे सकते हैं। इन्हीं के साथ ही इन नियमों का हवाला दिया गया और आपको बताया भी कि आखिर 352 से लेकर 356 तक के नियम क्या कहते हैं और संसद में भाषण देने की आखिर क्या कुछ नियम होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर भी करिए। न्यूज़ 18 राजस्थान को इसी तरह लाइक और सपोर्ट करते रहिए। शुक्रिया।